कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस क्या होता है हमने वो डिस्कस कर लिया, हमने कैपेसिटर क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिया, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होता है ये भी डिस्कस कर लिया। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं उन्हें हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो जो आपने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा हुआ था, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। वहां था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, अगर आपको याद हो तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब लगभग सेम चीजें हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा समझ आ गया। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखते हैं। कैपेसिटर इन सीरीज, हम सीरीज में कैपेसिटर को कब बोलेंगे, इसको मैं चाहूंगा कि आप कंपेयर करके रेजिस्टेंस ही पढ़ा। रेजिस्टेंस को सीरीज में हम कब कहते थे, या रजिस्टर को हम सीरीज में कब कहते थे, अगर आपको याद हो तो हम रजिस्टर्स को सीरीज में तब कहते थे जब एक रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से ज्वाइन हो और दूसरे रजिस्टर का तीसरे रजिस्टर से ज्वाइन हो। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता था उससे हम कहते थे कि कॉम्बिनेशन सीरीज में है। सेम कैपेसिटर के लिए होता है व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर। आप जानते हो कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, एक होती है पॉजिटिव एक नेगेटिव। कैपेसिटर ऐसा होता है जिसके अंदर एक प्लेट तो होती है आपकी पॉजिटिव और आपकी जो दूसरी प्लेट होती है मेरे भाई वो होती है नेगेटिव। तो उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की नेगेटिव वाली प्लेट, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट, ये कैपेसिटर है C1। ठीक है, तो व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकंड, जब आपके कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट कनेक्ट हो जाए दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से। तो आप देख पा रहे हो ये कैपेसिटर है, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव। इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो गई। ठीक है, आगे बोला है एंड द नेगेटिव ऑफ द सेकंड टू द पॉजिटिव ऑफ थर्ड। तो जो नेगेटिव ऑफ सेकंड है यानी सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट ये है, ये जब कनेक्ट हो जाए थर्ड वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव से, एंड सो ऑन द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन सीरीज में है। आप देख पा रहे हो एक कैपेसिटर जिसकी नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है और दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है। इसी तरीके से एंड सो ऑन थर्ड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट फोर्थ कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगी। एंड सो ऑन ये कहानी आगे चलती जाएगी जितने भी आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होने हैं। बिल्कुल बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, यानी कि तीनों ही कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज हमने लिया हुआ है। और बात कर लेते हैं, हम जानते हैं जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता था तो हमारा पोटेंशियल अलग अलग होता था रजिस्टर्स पर। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि पूरी जो बैटरी कनेक्ट है उसका तो पोटेंशियल भी है, जो इन कैपेसिटर्स से कनेक्ट है बैटरी उसका तो पोटेंशियल भी है, पर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पर 1 2 3 तीनों कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल अलग अलग होगा। और साथ में यह भी याद रखना है कि जो कैपेसिटर्स पर अलग अलग पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है जितना पोटेंशियल बैटरी देगी उतना ही तो पोटेंशियल मिलेगा कैपेसिटर को। अब वो जैसे चाहे उसे डिवाइड कर लें अपने हिसाब से। बात बिल्कुल क्लियर है, आगे देखते हैं। तो V1 V2 V3 पोटेंशियल है कैपेसिटर C1 का, कैपेसिटर C2 का, कैपेसिटर C3 का रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, टोटल पोटेंशियल हमारा V है। आगे बढ़े, यहां तक नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, समझ आ गया, कैसे कनेक्ट करते हैं समझ आ गया, लेकिन कनेक्ट करने के बाद क्या होगा तो हम लोगों ने रजिस्टर में भी देखा था, कनेक्ट करने के बाद एक टोटल रेजिस्टेंस आता था, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था, एक नेट रेजिस्टेंस आता था, जो कि फंक्शन में या वर्क में कह सकते हैं उसी के इक्वल होता था। जो तीनों मिलकर काम करेंगे वो एक अकेला कर देता था। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे कि यहां पे भले ही हमने 3 कैपेसिटर 4 कैपेसिटर 5 कैपेसिटर सीरीज में लगाए, तो जितना काम 5 कैपेसिटर मिलकर करेंगे उतना काम वो अकेला इंडिविजुअल कैपेसिटर कर देगा, जो कि उसका इक्विवेलेंट होगा। तो हम निकालेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, कब, जब आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो। बात समझ आई मेरे भाई? ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटर, यहां पे भी डायग्राम बना ले रहा हूं थोड़ा सा। भाई ये पॉजिटिव प्लेट थी कैपेसिटर 1 की, नेगेटिव प्लेट, फिर उसके बाद आगे कनेक्ट हुआ था, फिर ये पॉजिटिव प्लेट थी, फिर ये नेगेटिव प्लेट थी, आगे कनेक्ट हुआ था, ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये मेरे भाई नेगेटिव प्लेट थी। इस तरीके से कॉम्बिनेशन हुआ था। फिर हमने साथ में क्या देखा था कि यहां पर पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है। हाँ के ना, पोटेंशियल अलग अलग था जो सीरीज में कनेक्ट कैपेसिटर्स। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटर्स आर V1 कितना हुआ Q/C1। देखो फॉर्मूला याद है ना, V = Q/C, तो फॉर्मूला पड़ा हुआ है Q = CV। टोटल चार्ज जो होता था याद है ना, Q is directly proportional to V।
अरे मेरे भाई जब कैपेसिटेंस पढ़ा था वहां देखा था ना कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा था, इक्वल में बदला था, तो एक कांस्टेंट आया था C, जिसे बोला गया था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज कैपेसिटेंस। याद आ गया? तो Q इक्वल टू C भी होता है। अगर यहां से किसी को V निकालना है तो किसी को क्या करना पड़ेगा? Q के पास भेजना पड़ेगा, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन C। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास है, 1 बाय 1 पोटेंशियल निकालते हैं कि V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा। अब ध्यान से समझना, V1 चार्ज है Q, V2 यहां पे भी चार्ज Q, V3 है चार्ज Q, कैपेसिटेंस कितना है C। अब यहां पे ध्यान से देख सकते हो C1 C2 C3, कैपेसिटेंस कितना है C1 C2 C3, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है। ठीक है मेरे भाई, तो V1 कितना आएगा? Q अपॉन C1। V1 कितना आएगा? Q अपॉन C1, क्योंकि इस कैपेसिटर पर चार्ज है Q और कैपेसिटेंस है C1, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन C, तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। बात समझ रहे हो? तो V1 निकल आया। V2 के साथ देखते हैं मेरे भाई, V2 क्या होगा? चार्ज है Q, कैपेसिटेंस कितना है C2, कैपेसिटेंस कितना है C2, तो V2 क्या हो जाएगा? Q अपॉन C2। भैया V2 निकल आया पोटेंशियल। V3 कैसे निकल आएगा? सेम, चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है C3, तो Q अपॉन C3। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बात में? तो V1 V2 V3 निकल आया। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जब भी सीरीज कनेक्शन होता है तो जो पोटेंशियल अलग अलग होता है, उन अलग अलग पोटेंशियल को जब आप ऐड कर देते हो तो आपको जो टोटल पोटेंशियल मिलता है वो उतना ही मिलता है जितना बैटरी का होता है। याद है कि नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? फॉर द सीरीज सर्किट द सम ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम के। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है भाई, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या करें? V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है भाई, तो V1 कितना था? Q अपॉन C1 पुट कर दिया। V2 कितना था? Q अपॉन C2 पुट कर दिया। V3 कितना था? Q अपॉन C3 पुट कर दिया। यानी एक इक्वेशन बन गई हमारी V इक्वल टू Q अपॉन C1 C2 प्लस Q अपॉन C3। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहां से Q को कॉमन ले सकता हूं, तो देखो ध्यान से समझना, यहां लिख के दिखाई दूं क्या हो जाएगा। यहां हो जाएगा V इज इक्वल टू Q कॉमन ले लो, तो Q आ गया मेरे भाई बाहर, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन C1, Q जब बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बचा, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। किसी को कोई दिक्कत? तो वही तो चीज यहां लिख दी है कि जो Q है मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो यहाँ आएगा V के पास, तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। भाई Q ले लिया कॉमन, तो Q कॉमन ले लिया तो बच्चा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जब Q कॉमन लिया तो क्या Q को मैं V के पास ले जा सकता हूं? अगर Q मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो Q का डिवाइड कर दिया V में, तो V अपॉन Q इक्वल टू हो गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इक्वेशन 1 मान लो, यही रोक लो। बात समझ आ गई? यानी इक्वेशन 1 मान लिया, अभी ड्राइव नहीं हुआ है, अभी ड्राइव करेंगे कैपेसिटेंस। अभी यहां तक कर लिया है हमने कि V अपॉन Q इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इक्वेशन 1। इसे नोट कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लो, फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये कह रहे हैं कि जो ये कैपेसिटर है ना आपके भाई, जो ये कैपेसिटर हैं आपके, कि एक सीरीज में कनेक्ट है जो आपके कैपेसिटर, जैसे प्लस माइनस है इधर, ठीक है, ये कैपेसिटर ही तो है आपके, आपने यहां कनेक्ट कर दिया माइनस, फिर एक कैपेसिटर आपने यहां कनेक्ट कर दिया सीरीज में। यहां मैं करके फिर से दिखा दे रहा हूं, ये हो गया मेरे भाई। अब एक बात बताओ, ये कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2, ये कैपेसिटर है C3। हमने क्या बोला था कि जब भी आप कॉम्बिनेशन करते हो कैपेसिटर्स का, तो आपको एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिलता है जो कि इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा। तो मैंने मान लिया इन तीनों का इक्विवेलेंट है CS। मान सकता हूं C1 C2 C3 तीनों मिलकर सीरीज में रहकर जो काम करेंगे वो अकेला कैपेसिटेंस CS कर देगा। हमने मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS है। अब आपको पता है कि टोटल पोटेंशियल कितना था यहाँ पे, जो बैटरी लगी थी टोटल पोटेंशियल था V। ठीक है भाई, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर? Q। टोटल चार्ज कितना है? Q। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल है V, टोटल चार्ज है Q और टोटल कैपेसिटेंस है CS। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस के फॉर्मूला आ जाएगा, इफ CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन देन CS इक्वल्स टू Q अपॉन V। क्या मैं लिख सकता हूं कि कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट है, यानी कि उसे मैंने माना CS, Q यानी कि जो टोटल चार्ज है, V यानी कि टोटल पोटेंशियल है बैटरी का, नॉट V1 नॉट V2 नॉट V3, V ओनली, टोटल पोटेंशियल बैटरी का। तो CS इक्वल्स टू Q अपॉन V लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, CS की जगह अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो 1 अपॉन CS, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा V अपॉन Q, कर सकता हूं कि नहीं? तो वही कर दिया, और करके 1 अपॉन CS, इसको रेसिप्रोकल कर दिया CS को, तो 1 अपॉन CS इक्वल्स टू कितना हो गया? V अपॉन Q। इसे मान लिया इक्वेशन 2। क्या मान लिया? इक्वेशन 2। तो फिर से देख लो, वो थी इक्वेशन 1, क्या थी इक्वेशन 1? ये रही कि V अपॉन Q इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इक्वेशन 1। और ये आपकी हो गई इक्वेशन 2, यानी कि 1 अपॉन CS इक्वल्स टू V अपॉन Q। कोई दिक्कत? अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे भी क्या लग रहा है? V अपॉन Q। और आप ध्यान से इक्वेशन 1 को देखो तो यहाँ भी क्या लग रहा है? V अपॉन Q। तो एक बात बताओ, जब दो चीजें एक ही चीज के इक्वल है,
यानी इक्वेशन 1 भी v अपॉन क्यू के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी v अपॉन क्यू के इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो दोनों चीजें v अपॉन क्यू के इक्वल है वो आपस में भी तो इक्वल होंगी, क्योंकि यहां भी v अपॉन क्यू और मेरा यहां भी v अपॉन क्यू, तो v अपॉन क्यू इक्वल टू 1 अपॉन cs। तो हमने पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 अपॉन cs इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। कितना हो गया 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं बार बार कंपेयर कर रहा था रेजिस्टेंस से, तो आपको बता दूं रेजिस्टेंस में तो सीरीज में ऐड होता था R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, बट यहां पर रेसिप्रोकल का सम हुआ है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है कि जब रजिस्टर सीरीज में कंबाइन होते थे तो नॉर्मली ऐड हो जाते थे, लेकिन जब कैपेसिटेंस सीरीज में कंबाइन होते हैं तो उनका रेसिप्रोकल का सम करना पड़ता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। तो अब आप लोगों को याद रहेगा कि जो कैपेसिटेंस होता है सीरीज में कनेक्ट करने पर कितना आता है 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। यह सिर्फ c3 तक क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि हम सीरीज में 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर चौथा होता तो 1 अपॉन c4, पांचवा होता तो 1 अपॉन c5, अगर n नंबर होता तो 1 अपॉन cn। जितने हैं उतने ऐड करते जाओ उनको रेसिप्रोकल बनाकर। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होना चाहिए कि जब आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करो किसमें, सीरीज में। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है? नोट करना, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। आगे, फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वी कैन राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इस कैपेसिटेंस इतना होता है 1 अपॉन cs 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि यहां हमने फिक्स नहीं किया कि 3 कैपेसिटर हैं, 4 हैं, 5 हैं, हमने मान लिया जितने भी हैं सबको रेसिप्रोकल करते हैं और लास्ट में 1 अपॉन cn। अब n कौन सा है, जितना तुम्हारा मन, 10 लगा दो तो 1 अपॉन c10, 50 लगा दो 1 अपॉन c50, 500 लगा दो 1 अपॉन c500। जितने कैपेसिटर्स ऐड करने और लगाते जाओ। क्लियर है? कब? लेकिन ये सीरीज में कनेक्ट करोगे तब के लिए फॉर्मूला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट या कुछ की पॉइंट अपन लोग पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? जो हमने कैपेसिटर्स को या कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया है सीरीज में, उसके बारे में। नंबर 1, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यानी कि जो रेसिप्रोकल होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, यानी कि 1 अपॉन cs, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस cs था, उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो इक्वल होता है किसके, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यानी जो ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है c1 इसका रेसिप्रोकल प्लस c2 इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है 1 अपॉन c2 1 अपॉन c3 1 अपॉन c4। तो वही बात तो लिख दी है इन्होंने वर्ड में कि भाई रेसिप्रोकल होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यानी c1 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल, c2 इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है 1 अपॉन c2, c3 इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है 1 अपॉन c3 एंड सो ऑन। ठीक है मेरे भाई? नंबर 2, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये वाली बात सीरीज में भी थी। इसका मीनिंग क्या है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कब, जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। तो जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे और सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो उससे भी छोटा आएगा जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में सबसे छोटा होगा। कहने का मतलब है मान लो 3 कैपेसिटेंस है, एक 5 फैराड का, एक 7 फैराड का और एक 10 फैराड का, और तुमने कहा मैंने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इसमें सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इस बात का मीनिंग ये है कि जो इंडिविजुअल में सबसे छोटा कैपेसिटेंस है पहले वो बताओ। सबसे छोटा कौन है? देखो 5 है, 7 है, 10 है, सबसे छोटा है 5। यानी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आता है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यानी अगर ये 5 फैराड है तो 5 फैराड से ज्यादा कभी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं आएगा, कम ही आएगा। तो वही पॉइंट बोला है। ऐसा तो रेजिस्टर्स में भी होता था कि भाई रजिस्टर्स में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता था उससे भी कम आता था। तो सेम यहां पर है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बता दें। आगे बात होती है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस इज सेम। सीरीज के अंदर जितने हमने कैपेसिटर्स लगाए थे c1 c2 c3 वहां पर चार्ज सेम था। वो तो हमने पहले ही माना था, क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज था। ठीक है, आगे एक और बात कर लेते हैं लास्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके कैपेसिटेंस के। कहने का मतलब यह है कि आपने 3 कैपेसिटर लिए थे c1 c2 और c3। ठीक है, इन पर पोटेंशियल कितना था v1 v2 और v3। तो कहने का मतलब यह है कि जो पोटेंशियल होगा वो किसके हिसाब से होगा, इस कैपेसिटर के हिसाब से होगा। वो भी कहता है इनवर्सली, जो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा
जो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही कम होगा। मान लो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस है C3 तो सबसे कम पोटेंशियल होगा V3। अगर मान लो सबसे कम कैपेसिटेंस है C1 तो इन तीनों में V1 V2 V3 में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा V1 का, यानी उल्टा होगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसके पास पोटेंशियल कम, और जिसका कैपेसिटेंस कम उसके पास पोटेंशियल ज्यादा, यानी कैपेसिटेंस कम पोटेंशियल ज्यादा, कैपेसिटेंस ज्यादा पोटेंशियल कम। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिवाइड होगा। यानी अब तक हमें यह तो पता ही था कि सीरीज में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने पर पोटेंशियल अलग अलग मिल रहा था, लेकिन अभी साथ में यह भी क्लियर हो गया कि कितना पोटेंशियल मिल रहा है। चेक कर लो, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उस पर सबसे कम पोटेंशियल मिलेगा। तो वही बात बोलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका था सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का। अब साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं मेरे भाई, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जैसे हमने सीरीज में देखा था कि अरेंजमेंट क्या था कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने का। सीरीज में क्या अरेंजमेंट था वो हमने देखा था कि भाई इसकी नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट थी, सेकंड वाले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थर्ड वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट थी। तो पैरेलल में क्या होता होगा, तो पैरेलल में बता रहे हैं एक कैपेसिटेंस C1 पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा कैपेसिटर तीसरा कैपेसिटर। और ध्यान से देखने वाली बात है, तीनों कैपेसिटर कॉमन एक पॉइंट से कनेक्ट है। यानी यहां पर ऐसा नहीं हो रहा कि कैपेसिटर 1 की नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट है, या दूसरे वाले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थर्ड वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट है ना। यहां पर कॉमन पॉइंट है, देखो ये वाला ए और बी, इसे नाम दे रहा हूं ए और बी। ध्यान से देखो, पॉजिटिव 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 तीनों का कनेक्शन ए पे, तीनों प्लेट के पॉजिटिव प्लेट का कनेक्शन एक जगह पॉइंट ए पर, और तीनों प्लेट के नेगेटिव पॉइंट का एक ही जगह पर, यानी कि कॉमन पॉइंट है ए बी। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि हमारे कैपेसिटर्स कनेक्ट हैं पैरेलल में। तो पहली बात क्लियर हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है। तो बात कर लेते हैं, व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द कॉमन पॉइंट, जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स कैसे हो कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो, एंड द नेगेटिव प्लेट टू द अनदर कॉमन पॉइंट, पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर हो और नेगेटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट पर हो, द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स को बोला जाता है कि पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको देखने में समझ आ गया। इसका भी ड्राइव करेंगे कि पैरेलल में जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस कितना आएगा, जो कि नेट कैपेसिटेंस है, या कह लो टोटल कैपेसिटेंस है, या कह लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, कितना आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें एक डेरिवेशन लेना है, एक एक्सप्रेशन लेकर आना है कि क्या एक्सप्रेशन होगा जब हमारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे। कैसे कनेक्ट होंगे वो देख लिया, अब कितना आएगा वो देखते हैं, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सबसे पहला कि 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 C3, मान लिया कि वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है भाई। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया गया है। आप लोगों को याद दिला दूं कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो प्रत्येक कैपेसिटर पर, प्रत्येक कैपेसिटेंस पर सेम पोटेंशियल होता है जितना कि उस बैटरी का पोटेंशियल होता है। यानी कि V पोटेंशियल की बैटरी है तो कैपेसिटेंस C1 का भी पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस C2 का भी पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस C3 का भी पोटेंशियल V, ठीक है। नंबर 1 आगे, द कैपेसिटेंस हैव अ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V बट डिफरेंट चार्ज गिवन बाय। लेकिन तीनों ही कैपेसिटर्स पर C1 कैपेसिटर C2 कैपेसिटर C3 डिफरेंट चार्ज दिया हुआ है। तो अगर डिफरेंट चार्ज दिया हुआ है तो टोटल चार्ज कितना होगा देखते हैं। जैसे एक कैपेसिटर है ये, एक कैपेसिटर है ये, एक कैपेसिटर है ये C1 ये C2 ये C3, ठीक है। अब इन्होंने बोला इनको डिफरेंट डिफरेंट चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2 यहाँ पे Q3, तो तीनों पर टोटल चार्ज कितना होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो पहले तो निकालना पड़ेगा Q1 कितना है। अब कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V, Q1 कितना निकलेगा C1 इंटू V, Q1 कितना निकलेगा C1 इंटू V। अरे यार वही फॉर्मूला वाली बात है ना, Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो वही फॉर्मूला पोटेंशियल Q इक्वल टू CV होता है, तो Q1 इक्वल टू क्या होगा C1V। यानी जो Q1 है उसका जितना कैपेसिटेंस है C1 और उस पर जितना पोटेंशियल है C1V। Q2 कितना होगा, जितना उस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है यानी कि C2 इंटू V। Q3 कितना होगा, थर्ड वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी C3 मल्टीप्लाई बाई V। यानी Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज। तो जो ये कॉम्बिनेशन हुआ है इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, V कॉमन ले लिया क्योंकि क्या था मेरे भाई C1V प्लस C2V प्लस C3V, इस तरीके से था ना। अब एक बात V सब जगह है तो क्या V कॉमन नहीं ले सकते, तो V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V को क्या ले लिया मेरे कॉमन ले लिया, इक्वेशन 1 क्लियर है। यानी Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई बाई V, इक्वेशन 1। अब मान लिया कि जो ये पैरेलल कैपेसिटर्स आपने कनेक्ट किए हैं, इन तीनों पैरेलल कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसका कैपेसिटेंस C
पी है, कितना कैपेसिटेंस है सीपी। इफ सीपी इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या कह लो नेट कैपेसिटेंस या कह लो टोटल कैपेसिटेंस सीपी है। तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल चार्ज है क्यू। भाई टोटल चार्ज कितना है C1 C2 C3 पे क्यू, और टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी का V, तो कितना हो जाएगा Q इक्वल टू CPV। और क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस कितना है CP, तो एक इक्वेशन आ गई Q इक्वल टू CPV। कोई दिक्कत। अब एक बात आओ, Q इक्वल टू CPV भी है और Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों Q है, तो CPV इज इक्वल टू द C1 प्लस C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई बाई V। यहां तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो CPV इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई बाई V। तो हमारा CP कितना आ गया, कैपेसिटेंस कितना आ गया, हमारा आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी यहां ध्यान देने वाली बात है कि उल्टा हो गया। जैसे रजिस्टर में पैरेलल में क्या आता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहां पर पैरेलल में उल्टा आया है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को नॉर्मली ऐड कर दिया है। 3 कैपेसिटर्स थे C1 C2 C3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटर्स को जनरली ऐड कर दिया C1 C2 C3। तो CP कितना गया C1 C2 C3। तो यहां ध्यान देना है कि सीरीज में तो इंडिविजुअल कैपेसिटर को रेसिप्रोकल किया, यानी जो रजिस्टर में काम पैरेलल में होता था वो कैपेसिटर में काम सीरीज में हो गया, और जो वहां रजिस्टर्स में पैरेलल में होता था वो यहाँ सीरीज, वो जो वहां सीरीज में होता था वो यहाँ पैरेलल में कर दिया। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर टोटल कैपेसिटेंस इक्वल होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के, यानी CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि जब हमारे कैपेसिटेंस कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो कुछ बातें कर लेते हैं कि पैरेलल कैपेसिटेंस में और क्या क्या पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस CN। CN तक क्यों लिखा है कि अब जरूरी तो ना तीन ही कैपेसिटर्स हो, तो C1 C2 C3 हो सकता है, 4 और C4 हो सकता है, 5 और C5। तो इन्होंने जनरल टर्म लिख दिया CN, अपने हिसाब से N लगा लो, 10 20 50 जो लगाना लगा लो, जितने कैपेसिटर्स हो, ठीक है। 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कुछ बातें कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। नंबर 1, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। वो तो अभी भी देख लिया कि जो टोटल कैपेसिटेंस है यानी CP वो इक्वल होगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के, यानी C1 C2 C3 C4 C5 एंड सो ऑन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है भाई। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस होगा उससे भी बड़ा आएगा। यानी एक मान लो 5 फैराड, एक 7 फैराड, एक 10 फैराड, अगर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा, जो नेट कैपेसिटेंस आएगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, वो जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है ना 10, उससे भी बड़ा आएगा। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं था। सीरीज में क्या था, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा। पैरेलल में क्या है, जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा नेट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस। तो वही बात है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस इज सेम। वो तो दिख ही रहा था कि कैपेसिटेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम पैरेलल में। नंबर 4, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू ईच कैपेसिटेंस। यहां पर बोला है कि पैरेलल के अंदर जो चार्ज है वो ईच कैपेसिटर में प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। यानी ध्यान देने वाली बात है, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस है उस पर उतना ही ज्यादा चार्ज है, या जितना ज्यादा चार्ज दिया गया उतना ही उस पर ज्यादा कैपेसिटेंस है। यानी यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्या है, चार्ज प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये सारी जो बातें थी वो बातें थी कि जब आपका कैपेसिटर या कह सकते हो कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट हो, पैरेलल में कनेक्ट हो। हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया जब हमारे कैपेसिटर कनेक्ट सीरीज में है, हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया जब हमारे कैपेसिटर पैरेलल में है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मेरे भाई कमेंट करके जरूर बता देना। और मैं एक बात फिर से कह दे रहा हूं कि भाई चैप्टर 12 बोल रहा हूं, क्लास 12 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में जाके देखो भाई, बहुत सारी वीडियो है, 1 बाय 1 टॉपिक वाइज करते जाओ। और कोई भी डाउट है कमेंट करके बता दो। क्लियर है? फिर मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।